रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। हालांकि जहन्नुम से बचा जा सकता है, लेकिन मौत से नहीं। खुदा के रास्ते में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। तकलीफ और दर्द एक ऐसा तोहफा है जिसमें रहमत छुपी हुई होती है। ठोकरें आपको मजबूत बनाती हैं। हर तकलीफ आपके लिए जलती हुई मशाल है। अगरचे समंदर में गहराई होती है, लेकिन दिल का साहिल सबसे ज्यादा गहरा होता है। समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज और गम पैदा होने के इससे कोई फायदेमंद नतीजा नहीं निकलेगा। ज्यादा कसमें खाने वाला झूठा, ज्यादा चापलूसी करने वाला मुनाफिक और ज्यादा बातें करने वाला बेवकूफ है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, और जो बुरा होगा वो सबक देगा। जोर रखने वाला इंसान वो है जो अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाए। मुकाबले का पहला मैदान तुम्हारा नफ्स है। इससे जंग करके आजमा लो कि तुम आजाद हो या गुलाम। सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आएगा। अपने इस्तेमाल में आने वाले रिस्क को अच्छे से इस्तेमाल करना भी इबादत है। जल्दबाजी इंसान को तबाह कर देती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। बाइज्जत अंदाज में नाकाम हो जाना बेइज्जत होकर कामयाब होने से बेहतर है। पैसे की अमीरी तो आम है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। जिसके पास अल्लाह का ख्याल है वही शख्स माला माल है। हक ये है कि दिल में उसी को रखो जिसने दिल बनाया है। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। मांगने वालों को दुनिया देती है और देने वालों को अल्लाह देता है। अच्छी बात का जानना पहला मरहला है, इस पर अमल करना दूसरा मरहला है, और अल्लाह के फजल से तीसरे मरहले पर कामयाबी आपका इंतजार करेगी। दलील देकर मोहब्बत को पाया नहीं जा सकता। मोहब्बत खुद सबसे बड़ी दलील है। जिस जहन में सवाल उठता है, जवाब भी उसी जहन में पैदा होता है। नाकाम लोगों के दो निशानियां होती हैं, सोचते रहते हैं, अमल नहीं करते, या बगैर सोचे ही अमल शुरू कर देते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इज्जत दो तो तुम इज्जत वाले बन जाओगे। अल्लाह उसकी सुन लेता है जो उसकी तारीफ करता है, इसलिए अल्लाह की तारीफें किया करो। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जिंदगी में हकीकी आजादी तुम तब महसूस करोगे जब तुम्हारी ये सोच बन जाएगी कि मैंने तो अल्लाह को राजी करना है, बाकी जिसे नाराज होना है तो हो जाए। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा जरूर देते हैं, मगर जिंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। किसी गुनाह का आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अजाब इलाही का खतरा और बढ़ा देता है। अल्लाह से बढ़कर कोई अपने बंदे का खैर ख्वाह नहीं। अल्लाह का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और खूबसूरत है। खामी और कमी तो हमारे अखलाक और रवैये में है। सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करने वाला आदमी कभी दूसरों से मोहब्बत नहीं कर सकता। मोहब्बत करेगा भी तो अपनी जरूरत के लिए, मतलब पूरा होते ही छोड़ जाएगा, चाहे दूसरा कितना ही वफादार क्यों ना हो। हम बड़े घर में रहते हैं या किसी झोपड़ी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल जिंदगी तो हमारे अंदर ही होती है। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी ताकत है। जो कुछ आपके पास है, अगर आप उसे काफी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। अपनी निगाहें सितारों पर रखिए, लेकिन ध्यान रहे
आपका पैर जमीन पर होना चाहिए। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप को जाया कर रहे हैं। सबसे बड़ा जाहिल शख्स वो है जो अपनी पूरी जिंदगी में इस बात को ना जान सका कि उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री जुबान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। इंसान को किसी की नियत जानने का नहीं बल्कि अपनी नियत साफ रखने का अजर मिलेगा। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। किसी की खुशी से हसद करने का कोई फायदा नहीं होता। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिख दिया हो। जब जुबान की इस्लाह हो जाए तो दिल नेक हो जाता है। अगर तुम्हारे रिस्क से दूसरों की जरूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। कोशिश करें कि अपनी तरफ से जिंदगी का हर लम्हा सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। इंसान खुद गर्ज हो जाए तो वो दूसरों से रास्ता छीनकर अपने लिए आखिरी रास्ता बना लेता है। गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान खुशबू से होती है। इंसान किसी भी रंग रूप या जात का हो मगर पहचान अखलाक से ही होती है। कोई भूल जाए तो परेशान मत हुआ करो। लोग तो अपने हाथों से दफनाए हुए लोगों की कब्रें भूल जाते हैं। जब मंजिल पर पहुंचा तो मालूम हुआ खुद अपने लिए राह की दीवार भी मैं था। जिंदगी का इम्तिहान इंसान जहानत और मेहनत से पास नहीं कर सकता। कुछ इम्तिहान के लिए किस्मत के अलावा और कोई चीज दरकार नहीं होती। अपनी इबादत में ताकत और कुव्वत पैदा करें। जिस दिल में अल्लाह के बंदों की मोहब्बत ना हो वो अल्लाह की मोहब्बत से भी महरूम हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को हकीर ना समझें वरना खालिक की नजरों में हकीर हो जाओगे। जो लोगों को छोड़कर अल्लाह से करीब होना चाहता है वो अल्लाह की कुर्बत से महरूम हो जाता है। फूलों की सोहबत से खुशबू पैदा होती है और बुजुर्गों की सोहबत से बुजुर्गी। जब दिल अल्लाह से लग जाए तो दिल और दिमाग दोनों सुकून में रहते हैं। सब्र करने से सब्र आ जाने तक का सफर निहायत ही तकलीफ देह होता है और तुम इख्तिदाम में अल्लाह के सिवा किसी को अपना नहीं पाओगे। वो उसी को मयस्सर होता है जो उसे पाना चाहता है। खुदा हमें उन लोगों से महफूज रखे जो दिल में दिमाग रखते हैं। अल्लाह के सिवा कोई भी दिल से खौफ और बेचैनी को नहीं मिटा सकता। जिनके दिल में नतीजे का खौफ होता है वो किसी के साथ बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं और यही डर फिर उन्हें उस बुराई से रोक लेता है। जिंदगी के इस सफर में सब्र इंसान का बेहतरीन साथी है, लेकिन जिंदगी में कुछ न करना और हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना सब्र नहीं बल्कि बुज़दिली है और अल्लाह पर तवक्कुल की कमी है। अल्लाह की याद के बगैर जिंदगी अधूरी है। इंसान सब कुछ पाकर भी अधूरा ही रहता है और जब अल्लाह की याद साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घाटियों से भी इंसान बाआसानी सब्र के घूंट पीकर गुजर जाता है। कुरान की ये तासीर है कि आप जब भी ईमान और अच्छी नीयत के साथ पढ़ें तो वो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देगा और अगर समझकर पढ़ोगे तो कुछ ही आयात में तुम्हें अपने कई सवालों के हल मिल जाएंगे। इंसान के पास कई सलाहियत होती हैं जिनका इंसान को खुद भी पता नहीं होता, लेकिन अगर इंसान अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ने की सोच ले तो उसकी कई सलाहियतें उजागर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हिम्मत करो, तुम बड़े मैदान फतह कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प वाकयात